न्यूज 30 भारत की आवाज में आप सभी का स्वागत है। और हमारे बीच एक मुखिया प्रत्याशी है। मुखिया चुनाव प्रचार चल रहा है और मुखिया प्रत्याशी है, ये परिचय के मुहताज नहीं है, इसलिए कि प्रतिनिधित्व ये पहले भी कर चुके हैं इसी पंचायत में और फिर से प्रतिनिधित्व करने आए हैं। मैं चर्चा करने जा रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं रजौली प्रखंड के लेंगुरा पंचायत के बारे में। और यहाँ पे मौजूद है जिनका नाम हुआ अशोक चौधरी। हम इनसे जानेंगे क्या कहना चाहेंगे। सर, प्रतिनिधित्व करने का विचार आप में मुखिया पद पे कैसे आया? मैं विगत 21 वर्षों से राजनीति के क्षेत्र में है और 21 वर्षों से मेरा राजनीति के अनुभव है। मैं 2006 से लगातार 2015 तक पंचायत समिति पद पर रहे इस पंचायत में और लोगों की बेहतर सेवा दिए, जनता की बेहतर सेवा दिए और प्रयास करना चाहता हूं कि अगर मौका मिले तो हम सभी जनता के बेहतर प्रयास करने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले तो मेरा पत्नी है, लेकिन हम उनका प्रतिनिधित्व मैं ही कर रहा हूं। आपकी पत्नी कहे तो प्रतिनिधित्व करने के लिए आई हैं, है ना? तो आप मुखिया पद पे मतलब पत्नी को खड़ा किए हैं जी। क्या नाम हुआ? सुनीता देवी। सुनीता देवी जी को लाए हैं। आप पंचायत समिति का प्रतिनिधित्व यहाँ से कर चुके हैं जी। विकास के बारे में जनता आपको देख रही है, जी। क्या बेहतर विकास देना चाहेंगे? अगर आपको प्रतिनिधित्व करने की मौका लेंगुरा पंचायत की जनता आपको प्रदान करती है तो क्या कर पाएंगे विकास के क्षेत्र में? मैं भरसक प्रयास करेंगे कि अच्छा से अच्छा विकास हो, लोगों की अच्छे से अच्छी सेवा दे सके, जन जन की सेवा दे सके और सभी से जुड़ करके काम करने की बेहतर सेवा दे सकेंगे। जहाँ तक हो सकेगा तो मैं शिक्षा और स्वास्थ्य पर बेहतर विकास करने की मेरा कर्तव्य रहेगा। जहाँ तक की बात आपने अभी किया स्वास्थ्य का, क्या लगता है स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपके पंचायत में किस तरह का, मतलब कहे तो पंचायती मुखिया जी के द्वारा या फिर सरकार के द्वारा कैसा रहा इस 5 वर्षों में जो बीता आपका? देखिए, अपना काम करने का अनुभव है। अगले जो मुखिया रहे वो तो अपना भरसक प्रयास किए कि करेंगे, लेकिन अच्छा नहीं रहा। फिर भी हम दूसरे के शिकवा शिकायत नहीं करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि यहाँ की सड़क लोगों की स्वास्थ्य के लिए जुड़ा हुआ नहीं है। स्वास्थ्य के लिए दिक्कत होता है, बाल बच्चों के शिक्षा के लिए दिक्कत होता है। तो हमारा जो सोच है खास करके शिक्षा और स्वास्थ्य पर ज़्यादा जोर है। शिक्षा के बार बार आप नाम ले रहे हैं, क्या लगता है शिक्षा के क्षेत्र में पंचायत में आपका विकास नहीं हुआ है? जी नहीं। ये बताएं अशोक जी, आप मुझे, आप 5 साल प्रतिनिधित्व पंचायत समिति रहकर पंचायत में किया, आपने मुझे बताया, क्या लगता है प्रतिनिधित्व जो करता है पंचायत में उसमें कमी होती है या फिर सरकार के द्वारा जो योजना दिए जाते हैं उसको लेकर सही से विकास नहीं हो पाता है? क्या कहना? प्रतिनिधित्व की कमी होता है। सरकार के पास रुपया की कमी नहीं है और उसको चलाने के भी कमी नहीं है। लोगों की जो यहाँ प्रतिनिधित्व करता है उनको अच्छा से दिशा निर्देश नहीं दे पाने, सरकार तक नहीं पहुँचाने के कारण ऐसा माने कमी होता है। शिक्षा और स्वास्थ्य जो भी कमी होता है, सरकार के पास कोई कमी नहीं है। सरकार की अगर अच्छा से दिशा निर्देश दे, उनका प्रयास रहे यहाँ के जो प्रतिनिधि है, तो यहाँ विकास होगा। आपका कहने का तात्पर्य ये हुआ कि विकास हो सकता है प्रतिनिधित्व अगर करने वाला जागरूक हो। सरकार के पास मैसेंजर की कमी होती है, मैसेज नहीं पहुंच पाता है, जिससे विकास से वंचित लोग रह जाते हैं। सरकार तक बात नहीं पहुंच पाती है कौन सा क्षेत्र में क्या विकास होना चाहिए, इसकी जानकारी नहीं पहुंच पाती है। इसकी जानकारी नहीं पहुंच पाती। अच्छा प्रतिनिधित्व नहीं करने के कारण, उनके पास मैसेज नहीं जाने के कारण ये हमारे पंचायत। क्या लगता है अगर आपको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा तो आप गुड मैसेंजर का काम करेंगे, सरकार के पास मैसेज देंगे आप? जी, मैं तो वही प्रयास करूंगा, क्योंकि हम लोग गरीब आदमी हैं
मैसेज ही सबसे बड़ा काम करता है। अगर सरकार के पास मैसेज जाएगा, उसके लिए आवाज उठाया जाएगा, तो जरूर यहाँ विकास होगा। तो अशोक चौधरी, इनसे हम बात कर रहे थे, जो 5 साल प्रतिनिधित्व पंचायत समिति का इस पंचायत में कर चुके हैं, फिर से मुखिया में अपने पत्नी को उम्मीदवार के तौर पर उतारे हैं। अब जनता क्या करती है आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन विश्वास के साथ सबसे बड़ी बात इन्होंने ये कहा कि मैसेंजर यानी कि प्रतिनिधित्व करने वाले जो लोग होते हैं वह सही मैसेज सरकार तक नहीं पहुंचा पाते हैं, जिससे क्षेत्र का विकास सही रूप में नहीं हो पाता है। लेकिन मैं मैसेंजर, गुड मैसेंजर का काम करूंगा और सही खबर जो वंचित होंगे विकास से, जो मुद्दा होगा, जो समस्या होगा, मैं सरकार तक जरूर पहुंचाऊंगा, इसका इन्होंने दावा कर रहे हैं। तो न्यूज़ 30 भारत की आवाज में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।